Hello students, welcome to CR Internet School online class. Dear students, today we discuss lesson number 19 rectification of errors part number 5th. देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो लेसन चल रहा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का अंदर जो हमने जो सीखा है वो ये, और जो सस्पेंस अकाउंट बार बार आ रहा है, हम बार बार कह रहे हैं, हम टू साइड एरर्स जो पढ़ रहे हैं वो टू टाइप्स की पढ़ रहे हैं. वन इज़ द टू साइड एरर. जब टू साइड एरर होती है तो उसमें सस्पेंस वर्ड यूज़ नहीं किया जाता. जब वन साइड एरर होती हैं तो उसमें हम वर्ड यूज़ करते हैं सस्पेंस. सस्पेंस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसको हम जब ओपन करते हैं ये अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज्ड हो जाता है जब गलती का पता लग जाता है. क्योंकि आपने ये लेसन जब पढ़ा तो हमने शुरू में बताया था टू एरर इज़ ह्यूमन. मनुष्य गलती का पुतला है, गलती हो जाती है. ह्यूमन बीइंग नॉट ए मशीन है. मशीन नहीं है कि जिसके अंदर आप ये कहें कि मशीन के अंदर कंप्यूटर है. जस्ट लाइक ए मशीन है 7 × 9 = 63, बिल्कुल राइट है. लेकिन मनुष्य कई बार जब लिखते समय एक ह्यूमन बीइंग होता है 7 × 9 = 63 होता है. जब लेकिन लिखने में लगा तो वो 36 लिख गया. हो सकता है मे बी पॉसिबिलिटी, ऐसा मत मानिए कि नहीं लिख सकता है. कई बार हम लिखते लिखते अकाउंटेंट 8,000 लिखना था, लिख दिया 800 रुपये. तो ये गलती हो सकती है. और ये काफ़ी टाइप की गलतियां होती हैं जो आप हमें कह सकते हैं मैथमेटिकल हो सकती हैं, या हम कह सकते हैं हमारा प्रिंसिपल्स की हो सकती हैं. डेबिट लिखना था, क्रेडिट लिख दिया. एज वेल एज मैनी टाइप्स आर द एरर्स जो हमने बताई थी आपको. तो यहाँ पर उन गलतियों को फिर ठीक तो करना है. तो ये तो कन्फर्म्ड है कि गलतियों को गलती नहीं रहने देना. गलतियों को अगर ठीक करेंगे तो उसको रेक्टिफाइड करना है. तो रेक्टिफाइड वर्ड का है सुधार करना. जो गलती हुई है और उसको सुधार करने के लिए हमने 4 रूल बताए थे. डेबिट कम है तो डेबिट कर दीजिए, क्रेडिट कम है तो क्रेडिट कर दीजिए, डेबिट अधिक है तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट अधिक है तो डेबिट कर दो. और इसी आधार पर हम लेके चल रहे हैं आज इलेस्ट्रेशन नंबर 16 प्लीज़. 16 इलेस्ट्रेशन में क्या है प्लीज़ देखिए. एंट्री को ध्यान से पढ़ना, जिसको वही मैं बोलूँगा जो आपको होगा कि रियलिटी होना किसको चाहिए, हो कौन गया. क्या कहता है द टोटल ऑफ द शेष रिटर्न डे बुक. शेष रिटर्न डे बुक का मतलब होता है शेष रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है. तो क्या हुआ, ओवरकास्ट ज़्यादा होगी. अब शेष रिटर्न डेबिट है, डेबिट तो अधिक होगी तो उसको क्रेडिट कर दो ना. तो यहाँ पर जो वर्ड यूज़ करेंगे हम वो एंट्री में क्या हुआ, सस्पेंस अकाउंट डेबिट. और जो शेष रिटर्न ज़्यादा हुई थी उसको आपने क्रेडिट कर दिया. शेष रिटर्न अकाउंट कितने से हुआ था, ये अमाउंट है आपका 1000 रुपये. तो ओवरकास्ट हो गई थी, उसको कम कर दिया क्योंकि शेष रिटर्न डेबिट होती है. तो आपको क्लियर समझ में आ गया पहला. अब सेकंड, परचेज ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम राजन मोहन कंपनी. देखिए हमने इक्विपमेंट खरीदा, किससे खरीदा, राजन मोहन कंपनी से. और नगद खरीदा कैश में. तो इसमें कैश में खरीदा तो राजन मोहन का कोई काम ही नहीं है. आपकी जेब से पैसा गया, आपके पास इक्विपमेंट आ गया. तो एक्चुअल में एंट्री क्या होनी थी, देखो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट होना था और कैश आपकी जेब से गया. एंट्री ये थी करेक्ट. लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं. उन्होंने क्या पता क्या किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू राजन मोहन कंपनी लिख दिया. परचेज भी गलत, राजमोहन एंड कंपनी भी गलत. तो परचेज जो डेबिट बैठा तो उसके तो क्रेडिट में कर दो, और जो राजन मोहन कंपनी यहाँ बैठी थी उसको यहाँ लिख दो. आ गया समझ में? हाँ जी बिल्कुल करेक्ट, आ गया समझ में हमें. और क्या अमाउंट था, 2000. तो देखो इक्विपमेंट 2000 रुपये, 2000 रुपये, 2000 रुपये और 2000 रुपये. ओके स्टूडेंट्स, एंट्री नंबर 3. बी एंट्री क्या है, डिस्काउंट 500 अलाउड बाई पी साहू. अलाउड बाई पी साहू एक क्रेडिटर, हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है. क्या हुआ, कहते हैं एंटर करना ही भूल, लिखना ही भूल. आप लिख दो, जिसको डेबिट उसको डेबिट कर दो, क्रेडिट वालों को क्रेडिट कर दो. पी साहू डेबिट होना था, कर दीजिए. और ये तो डेबिट होना था. टू डिस्काउंट रिसीव्ड 500 रुपये. देखो डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्रेडिट होता है और डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होता है. इजी. नेक्स्ट,
350 पेड बाय कैरीज ऑन सेल्स। देखो एक कैरीज ऑन सेल होता है, कैरीज ऑन परचेज होता है, दोनों भाड़े हैं, बिक्री पर दिया जाता है, एक माल पर दिया जाता है। कैरीज जो सेल्स होता है वो आउटवर्ड होता है, परचेज अच्छा आउटवर्ड क्यों होता है, माल बेचेंगे तो माल बाहर जाएगा, परचेज करेंगे तो हमारे पास आएगा, आएगा तो इनवर्ड होता है और जाता है तो आउटवर्ड होता है। एक्चुअल में कैरीज आउटवर्ड था, गलती से लिख दिया क्रेडिट में, तो जिसको होना था उसको करिए प्लीज़। तो कैरीज आउटवर्ड डेबिट ये होना था, ये तो हुआ ही नहीं। कैरीज इनवर्ड को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, उसको भी डेबिट करो ना। कितने से कर दिया, दिस इज द अमाउंट ऑफ 350 और टू सस्पेंस क्यों लिखा, क्योंकि कैश में तो बिल्कुल सही लिखा था, कैश में कोई मिस्टेक नहीं थी। ओके नेक्स्ट ई बी आर का डेबिट बैलेंस होता है। बी आर रिसीव्ड हुआ था, ग्राहक ने दिया था, डेबिट को डेबिट तो किया नहीं और बी आर की जगह बीपी और क्रेडिट कर दिया, तो डेबिट वालों को डेबिट कीजिए प्लीज़। तो बी आर अकाउंट डेबिट, बीपी जो हो रहा है उसको भी कर दीजिए प्लीज़ डेबिट। और टू कस्टमर सही था, तो कस्टमर सही था तो सस्पेंस लिख दो ना, सस्पेंस अकाउंट कितने से 1800 और 3600। इज दैट क्लियर। उसके बाद ए सम ऑफ 2500 रुपये कलेक्टेड फ्रॉम द सूरज सिंह, हमें सूरज सिंह से 2500 रुपये मिले। तो देखो क्यों मिले, इसके पीछे क्या लॉजिक था। कहता है प्रीवियस में उसने पैसे नहीं दिए तो उसका खाता हमने बैड डेट्स में डाल दिया था, उसके पैसे डूब गए, बैड डेट्स टू सूरज सिंह लिख दिया था। आज उसका जब पैसा मिला है तो डियर स्टूडेंट्स ये वर्ड आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। तो क्रेडिट तो बैड डेट्स रिकवर्ड को होना था, कर दिया सूरज सिंह को। तो गलत क्या हो रहा है, सूरज सिंह जो क्रेडिट बैठा है उसको उठा के डेबिट कर दीजिए। तो एंट्री हो जाएगी सूरज सिंह डेबिट टू, होना किसका था, बैड डेट्स रिकवर्ड को। दे दीजिए बैड डेट्स रिकवर्ड को। हाउ मैनी अमाउंट, 2500 रुपये। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट हर एंट्री आपको मैंने समझाई, ऑन बोर्ड हो चुकी है। एक बार चेक पॉइंट पे डाल लेते हैं फिर दोबारा। पहली सस्पेंस टू सेल्स रिटर्न, सेकंड इक्विपमेंट राजमोहन कम्स कैश एंड परचेज, एंड थर्ड इज द पीस आउट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कैरीज आउटवर्ड एंड कैरीज इनवर्ड, आल्सो द एक्सपेंसेस द डेबिट एंड द टू सस्पेंस, एंड बीआर एंड बीपी अकाउंट डेबिट, आल्सो द टू सस्पेंस एंड द सूरज सिंह बैड डेट्स रिकॉर्ड। अब बनवा रखा है प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट कैसे बनेगा डियर स्टूडेंट्स, हे द सस्पेंस अकाउंट पहले सवाल में भी बनाया था। सस्पेंस ढूंढो कहाँ कहाँ है, एक यहाँ मिला, टू डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज़, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज़, टू सेल्स रिटर्न कितना 1000 रुपये। सस्पेंस इसमें नहीं है, छोड़ दो, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है बाई, कैरीज आउटवर्ड कैरीज इनवर्ड कितना 350, यहाँ पे है सस्पेंस बाई बी आर बाई बी पी 1800, इसमें नहीं है। अब देखो 36 और 7 4300, जबकि यहाँ तो 1000 है। टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस कितना है 3300 रुपये, टोटल 4300। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर आपके सामने आ चुका है। अब एक इलस्ट्रेशन हम और लेकर चलते हैं। चलिए जी, एक इलस्ट्रेशन और ले रहे हैं हम, इलस्ट्रेशन नंबर 17। क्या है 17 में, सेम डिट्टो इसी प्रकार से है, रूल्स फॉलोड कीजिए और बनाते रहिए। 17 इलस्ट्रेशन क्या बोलता है देखिए प्लीज। यू आर रिक्वायर्ड टू विद ए ट्रायल बैलेंस शोइंग ए डिफरेंस। उसने कहा कि हमने ट्रायल बैलेंस बनाया और उसमें डिफरेंस आया, और डिफरेंस के लिए हमने एक सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया, क्योंकि टोटल तो बराबर बराबर करना है, हाथ पे हाथ रख के तो बैठना नहीं है, क्योंकि हमें फाइनल अकाउंट भी बनाने होते हैं 31 मार्च को।
तो फिर उन गलतियों को कैसे डिस्कवर किया गया, बाद में पता लगा सस्पेंस अकाउंट टू विद फॉलोइंग एरर्स आर रिवैल्यूएट। ये एंट्री पता लगी कि गलती क्या थी। तो गलतियों में सबसे पहली 350 पेड इन कैश फॉर द एक टाइपराइटर की हमने पेमेंट की थी। तो देखो टाइपराइटर एक ऑफिस इक्विपमेंट होता है, तो टाइपराइटर हमारे पास आया था, उसके हमारे पास पैसे गए थे। गलती क्या होगी, चार्ज ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। ऑफिस एक्सपेंसेस को डेबिट होना ही नहीं था। जिसको डेबिट है उसको डेबिट करो, जो डेबिट है उसको क्रेडिट कर दो। डेबिट का तो रोल ही नहीं है, डेबिट की कौन कम है। आपके पास टाइपराइटर आया तो डियर स्टूडेंट्स आप उसको टाइपराइटर भी लिख सकते हैं, आप ऑफिस इक्विपमेंट भी लिख सकते हैं। आप वर्ड किया ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में लिख दिया टाइपराइटर। आपके पास ये आया और गलती से लिखा क्या, ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ऑफिस एक्सपेंसेस जो है डेबिट में उसको क्रेडिट कर दीजिए। और कितना अमाउंट है, वो अमाउंट है आपका 350। इज दैट क्लियर। सेकंड क्या है, गुड्स अमाउंटिंग टू ₹660 सोल्ड टू डब्लू। तो देखो बताता हूँ मैं, डब्लू डेबिट टू सेल, क्योंकि डब्लू डेबिट टू सेल क्रेडिट होती है, डब्लू को डेबिट होना था 660 रुपये से। गलती क्या हो रही है, करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक, बिल्कुल सही लिखा, सेल्स बुक में लिखा गया, डब्लू भी ठीक था, सेल भी। लेकिन जब डब्लू का अकाउंट लिखने लगे, इस डब्लू में लिखना था 660, लिख दिया 760, तो 100 रुपये ज़्यादा हो गए ना, डब्लू ज़्यादा होगा तो डेबिट अधिक होगा, उसको क्रेडिट कर दो ना। सेल तो ठीक थी, तो आपने एंट्री करनी है सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डब्लू 100 रुपीज़। आई होप दैट समझ में आया होगा आपको। इस एंट्री को बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझाया है मैंने। ओके, नेक्स्ट, गुड्स वर्थ 130 रिटर्न बाय जी ने लौटाया। तो डियर स्टूडेंट्स एंट्री है सेल्स रिटर्न टू जी, डेबिट है, लौटाने वाला जी कस्टमर है, एंट्री ये है। लेकिन इसको लिखा कहाँ, सेल बुक में लिख दिया, रिफॉर्म इन द क्रेडिट और जी का पर्सनल। डेबिट इसको होना था, लिखा कहाँ पे, सर यहाँ लिख दिया सेल क्रेडिट। सेल को तो क्रेडिट होना ही नहीं था, इस क्रेडिट को तो डेबिट बना दो, डेबिट को डेबिट बना दो, जी का अकाउंट बिल्कुल सही था। तो फिर एंट्री क्या होगी, हम ये कह सकते हैं कि इस एंट्री के अंदर, और एक एंट्री इसमें दो बी में जो था, इसमें यहाँ पे भी ध्यान रखना, दो एक केस था, एक तो जो मैंने करवा दिया था डब्लू वाला, एक सेल का भी केस था। सेल जो क्रेडिट हो रही थी उसको भी आपने क्या करना है, डेबिट करना है। तो यहाँ पर सेल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस भी होना है, एक एंट्री ये भी हो रही, क्योंकि सेल भी गलत थी, जो क्रेडिट है उसको भी उठा के आपने डेबिट में रखना है। और वो अमाउंट कितने की है, 1000 की। दो एंट्रियाँ दे रखी थी इसमें, जो मैंने दूसरी पढ़ी नहीं, 1000 रुपये की। देखिए बी केस में ही आगे जाके दे रखा था, द टोटल सेल ऑफ द मंथ वाज ओवरकास्ट बाई 1000 रुपये से ज़्यादा लिख रखी है, तो सेल्स क्रेडिट अधिक है, उसको उठा के डेबिट कर दिया था। इसी में दो एंट्री दे रखी है सेकंड में। थर्ड एंट्री जो मैं आपको ये बता रहा था, जिसको होना था उसको कर दीजिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होना था, कर दीजिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सेल जो गलत बैठी है उसको भी कर दीजिए सेल्स अकाउंट डेबिट, और टू सस्पेंस। और कितने से, अमाउंट आर गिवन 130 एंड 260। नेक्स्ट फोर्थ में क्या दे रखा, डी, गुड सोल्ड फॉर 1240 एंड डेबिटेड टू 20 मार्च टू सी। देखो जब माल बेचेंगे तो सी डेबिट होना है और टू सेल्स होनी है, लेकिन हुआ रिटर्न बाय द हिम, उसने 23 को लौटा दिया वापस। नो एंट्री हैज़ बीन। अब कर दो भाई, कई बार देखो आप दुकान पे जाते हो, माल खरीदते हो, तो इस शर्त पे लेके आते हो कि भैया अगर पसंद नहीं आएगी तो आपका माल वापस लौटा देंगे। तो उसने आपका नाम लिखा होगा, अभी सेल नहीं हुई, एक्चुअल में वो सेल्स रिटर्न होगी। तो हम जो एंट्री करेंगे वो एक्चुअल में सेल्स रिटर्न बेसिस पे करेंगे कि ये माल हमारा वापस आएगा।
तो देखो जो माल वापस आएगा वो सेल नहीं हुई है भाई, वो माल वापस आ रहा है तो एंट्री करेंगे शेष रिटर्न अकाउंट डेबिट और लौटाने वाला कौन है, सी 1240 रुपये का। क्योंकि जब माल उसने बताया था कि मैं माल बेच रहा हूँ, ठीक है बेचा, ले आया, आपने कहा कि भैया पसंद आएगा तो रख लेंगे, नहीं तो वापस करेंगे। देखो इन विच केस उसने माल वापस लाकर दे दिया, लेकिन आपने अपनी स्टॉक में शामिल नहीं किया, तो करना तो पड़ेगा अपना माल, क्योंकि माल आपका वापस आएगा। तो दिस इज द सेल्स रिटर्न आर हियर। नेक्स्ट क्या है, लास्ट एंट्री, सेल्स रिटर्न बुक वाज ओवर कास्ट बाई। शेयर रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है तो इसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो एंट्री सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न, कितने से, 100 रुपये से, 100 रुपये से। सवाल हो गया कौन सा अकाउंट बनाना है। डियर स्टूडेंट्स, आपने सस्पेंस अकाउंट बनाना है। और सस्पेंस अकाउंट कैसे बनता है, अगर जनरल एंट्री आती है तो सो ईजियर, डेबिट एंड क्रेडिट, अमाउंट रुपीज़, पर्टिकुलर अमाउंट है रुपीज़। देखो ढूंढो, नो सस्पेंस या नहीं है, नहीं होगा। यहाँ था 2W 100 रुपीज़, यहाँ पर बाई सेल 1000, यहाँ है बाई SR बाई सेल्स 130, यहाँ नहीं है, यहाँ है 2SR 100 रुपीज़। तो यहाँ दोनों साइड में 100 आए हैं, इनका हमने जोड़ किया तो देखो ये जोड़ ज़्यादा था तो यहाँ पे जोड़ दिया 1260 रुपये। इसमें से 200 घटा देंगे तो 2 डिफरेंस इन ट्रैवल, अब भी अंतर है कितने का, 1060, 1060 रुपये का अंतर अब भी है। जब पता लगेगा जब ये डिफरेंस कंप्लीट होगा, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, अगर जोड़ बराबर आता तो डिफरेंस ख़त्म हो जाता है, आइदर ये डिफरेंस अब भी चल रहा है। तो आपने केवल इलस्ट्रेशन हमने बताया ये करने हैं। अब कहाँ तक आपका, प्लीज़ चलिए अपने होमवर्क की तरफ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, 2 से 3 सवाल या आपको या मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस अगर छोटे हैं तो करवाए जा रहे हैं। तो प्लीज़ डू एंड एनी प्रॉब्लम तो आप अपना होमवर्क चलिए देखिए। होमवर्क क्या है, आपने इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 18 तक करने हैं। प्रैक्टिस नोटबुक एक्सरसाइज एज वेल द प्रैक्टिकल पार्ट्स 1 to 18 also in the fair notebook. Any problem, please contact my WhatsApp number 9416586639. Any problem, please contact my number also. And dear students, I hope that okay, stay home, stay safe, goodbye, have a good day.